Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, हमारा आज का लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 13 और टॉपिक है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी नाम से इज़हार होता है वाटर का कोई रोल है यहाँ पर। हाइड्रेशन एनर्जी इज द हीट अब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड when 1 mole of gaseous ion dissolve in water to give an infinitely dilute solution. अब एक पहली बात अहम यहाँ पर डेफिनेशन में ये है कि हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और इवॉल्व भी हो सकती है। when 1 mole of gaseous ion, जब गैसियस आइन का 1 मोल हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी है, इट मींस वाटर में डिसॉल्व करेंगे। और एक और अहम बात यहाँ पर इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें फर्दर हीट चेंज ना हो सके, यानी हम कोई भी कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करते हैं, हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है, हमें थर्मामीटर से पता चल जाता है। अब हम उसमें और वाटर ऐड करते हैं और हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है। हम वाटर ऐड करते जाते हैं, आयंस फ्री होते जाते हैं, वाटर सराउंड करता जाता है, हीट इवॉल्व होती जाती है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब वाटर ऐड करने से हीट चेंज नहीं आता, दैट इज इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। व्हेन ऑन फर्दर डाइल्यूशन नो हीट चेंज टेक्स प्लेस। तो एक तो इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन वाली हीट नोट करनी है, दूसरा 1 मोल ऑफ गैसियस आइन को हमने वाटर में डिसॉल्व करना है। जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की। जब 1 मोल हाइड्रोजन आइन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेते हैं H3O प्लस बना के, और हीट इवॉल्व होती है -1075 किलो जूल पर मोल। इसके फैक्टर कौन से हैं? नंबर 1 साइज, नंबर 2 चार्ज ऑन आइन, नंबर 3 चार्ज टू साइज रेशियो एंड नंबर 4 चार्ज डेंसिटी। साइज ऑफ आइन, जितना साइज ऑफ आइन बड़ा होगा इसका मतलब है उसकी वाटर के मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन उतनी ही कम होगी। अगर वाटर के मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन कम होगी तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। चार्ज ऑन आइन, जितना चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज के ज्यादा होने से वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगी और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। चार्ज टू साइज, यानी अगर चार्ज ज्यादा हो और साइज छोटा हो तो चार्ज टू साइज रेशो बढ़ जाएगी। अगर चार्ज टू साइज रेशो बढ़ जाएगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। चार्ज टू साइज रेशो बढ़ने से मुराद है चार्ज बढ़ जाए और साइज कम हो जाए। और चार्ज टू साइज रेशो का दूसरा नाम है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। अब अगर हम ग्रुप्स और पीरियड्स में देखें, ग्रुप्स में साइज ऑफ द आइन, चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज डेंसिटी। साइज ऑफ द आइन, ग्रुप में साइज चूंकि बड़ा होता है, साइज बड़ा हो जाएगा तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी कम होगी तो वाटर के मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी, और अगर अट्रैक्शन कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। नीचे को जाते हुए चार्ज टू साइज रेशो कम हो जाती है। क्यों? साइज बड़ा हो जाता है, चार्ज तो ग्रुप में बदलता ही नहीं। साइज बड़ा होने से चार्ज टू साइज रेशो कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। चार्ज टू साइज रेशो कम हो रही है तो इसका मतलब है चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। चार्ज डेंसिटी कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। अगर हम पीरियड्स में चेक करें, चार्ज साइज ऑफ द आइन, चार्ज ऑन आइंस और चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज डेंसिटी। पीरियड में जो साइज है ये स्मॉल होता है, साइज स्मॉल होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो वाटर के साथ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। नंबर 2, पीरियड्स में चार्ज ऑन आइंस भी बढ़ता है। जैसे देखें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। लिथियम +1 है, बेरिलियम +2 है, बोरोन +3 है। तो पीरियड्स में चार्ज बढ़ता जाता है, चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। अब पीरियड में साइज छोटा होता है और चार्ज बढ़ता है, इसका मतलब है चार्ज टू साइज रेशो ज्यादा होगी। चार्ज टू साइज रेशो ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। लास्ट में है चार्ज डेंसिटी। चार्ज टू साइज रेशो का मतलब चार्ज डेंसिटी है, अगर ये ज्यादा होगी तो चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी और हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। एक एग्जांपल देख लें, यहाँ देखें लिथियम साइज स्मॉल है,
साइज स्मॉल है तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब अगर हम ग्रुप में नीचे को मूव करें तो आइंस का साइज बड़ा होता जाता है। आइंस का साइज बड़ा होगा तो चार्ज टू साइज रेशियो कम होगी, चार्ज टू साइज रेशियो कम होगी तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। अगर हम पीरियड्स में मूव करें लिथियम ब्रिलियम, तो लिथियम पर +1 है, ब्रिलियम +2 है। ब्रिलियम पर चार्ज ज्यादा हो गया, चार्ज ज्यादा होने के साथ साथ इसका साइज भी स्मॉल हो गया। इसका मतलब है चार्ज टू साइज रेशियो बढ़ गई, चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, और देखें लिथियम से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ गई है। और अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें तो साइज बड़ा होता जाएगा, साइज बड़ा होने से चार्ज टू साइज रेशियो कम, चार्ज डेंसिटी भी कम होती जाएगी और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होती जाएगी। फ्रांसियम और रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनको हम स्टडी नहीं करते क्योंकि ये स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं होते हैं। थैंक यू वेरी मच।